बीजक कहरा प्रकरण की पहले कहरा की दो पंक्तियां हैं। मनोवहि कहु रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ ना खोले हो। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को यह कहना चाहिए, हम सबको यह आदेश निर्देश देते हैं कि अपने मन को कह दो कि अपने आप को मार करके रहे। और तुम्हें कोई खिजाने वाले चिढ़ाने वाले मिले तो उसके खिजाने चिढ़ाने वाली बातों को सुनकर तुम स्वयं खींच कर चिढ़ करके न बोलो। मान्यवर जो मित्र हैं उनसे कभी मित्रता की गांठ खोलो मत। मानो मित मितैया छोड़, मान्यवर मित्र से मित्रता मत तोड़ो, मित्रता की गांठ मत खोलो, किंतु उनसे मजबूती से मित्रता की गांठ बांध करके रहो। ये दूसरी पंक्ति, मानो मीत मितैयो न छोड़े, मानवर मित्र से मित्रता कभी मत छोड़ो। किसी भी साधक का, चाहे वह किसी भी मत पंथ संप्रदाय का, किसी शरण का मानने वाला साधक हो, चाहे आत्मा को परमात्मा मानकर साधना कर रहा हो, चाहे अलग से परमात्मा मानकर साधना कर रहा हो, साधना मार्ग में उसका सहायक, उसका मित्र कौन है? विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन। साधना पथ के, कल्याण पथ के वे ही मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। और उनसे मित्रता टूट गई तब और कौन सहायक होगा? साहब कहते हैं, जैसी भी स्थिति हो उनसे मित्रता की गांठ कभी खोलना मत। जीव के सच्चे सहायक संत गुरुजन ही। श्री विशाल साहब ने कहा है, संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। संत ही जीव के सच्चे सहायक हैं, और जो संत है वो गुरु हैं। संत ही गुरु होते हैं। और संत ही जीव को भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं। संत गुरुजनों को छोड़कर दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जो सच्चा उपदेश देकर
हमारे मन से भ्रम और भूल को मिटा दे। भटकने के दो ही कारण हैं, एक भ्रम और एक भूल। भ्रम क्या है? एक तो ये भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह लगन, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, ये भ्रम है, अंधविश्वास भी से कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम क्या है? जो भ्रम जीव को अनादिकाल से भटका रहा है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, जो जहां नहीं है उसको वहां मान लेना। जैसे इस भ्रम को आप आभास भी कह सकते हो। जैसे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय खुले मैदान में धूप की लहरियों में पानी होने का भ्रम होता है, आभास होता है। पानी वहां है नहीं, लेकिन दूर से देखने पर लगता है मानो पानी का अथाह सागर लहरा रहा हो। है क्या वो? धूप की लहरियां। अब वहां पानी मानकर कोई प्यासा आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए उधर दौड़े तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? उसकी आशा पूरी होगी? इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। प्यासा हिरण गर्मी के दिनों में प्यास से व्याकुल होकर पानी खोजता है। जंगल में तो पेड़ पौधे रहते हैं, छाया रहती है। जंगल से बाहर निकलता है, देखता खुले मैदान की तरफ, लगता है पानी सागर लहरा रहा, दौड़ता है। और जितना दौड़ता है वो सागर उतना दूर होता चला जाता है। प्यास से व्याकुल होकर तड़प करके हिरण गिरता है और मर जाता है। वहां आभास है पानी का, केवल भ्रम है नहीं। इसी प्रकार आप नाम कुछ भी ले लो, दुनिया के किसी भी प्राणी पदार्थ में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, आभास है। लेकिन हम सुख मानकर दुनिया के प्राणी पदार्थों को जितना पकड़ते जाते हैं, भोग करते जाते हैं, उतना ही हम और भ्रम में उलझते चले जाते हैं। आदत बिगड़ जाती है और फिर छोड़ नहीं पाते। जैसे आग गर्म होती है, किसके लिए गर्म है आग? दुनिया के हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए आग गर्म होती है। किसी के लिए आग ठंडी होती है, किसी के लिए आग गर्म होती है, ऐसा नहीं, सबके लिए गर्म है। आग का स्वभाव है उष्णता, गर्मी प्रकट करना, गर्मी पैदा करना। पानी सबके लिए शीतल होता है, किसी के लिए पानी गर्म होता है, किसी के लिए पानी शीतल होता है, ऐसा नहीं है। जो भी पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी। पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना। तो जैसे आग सबके लिए गर्म होती है, पानी सबके लिए शीतल होता है, क्या आप बता सकते हैं कि अमुक चीज सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए तो अलग छोड़ दो, मनुष्य मात्र के लिए सुख का कारण है? जिसमें एक आदमी सुख मानता है,
जिसके बिना रह नहीं पाता, दूसरा आदमी से देख करके दुख मानता, देखना नहीं चाहता। यह है क्या? एक मन की मान्यता, भ्रम, आदत। सुख बाहर नहीं है कहीं, सुख भीतर है। सुख आत्मसंयम में है। सदा रहे सुख संयम अपने। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदा रहने वाला सुख, एक रस सुख, शाश्वत सुख आत्मसंयम में है। और कहें तब साहब ने दूसरी बात भी कही है, संतोष सुख है, संतोष में सुख है। संतुष्ट हो जाओ, हृदय का जलन समाप्त हो जाएगी। तो भ्रम, और इसको परखाने वाले कौन है? संत, जो उसी में डूबे हुए हैं। वो तो भ्रम में पड़े, अब तक सुख नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे मिलेगा। आगे 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 की आशा में आदमी दौड़ता जाता है और अंत में निराश होकर दुनिया से विदा हो जाता है। दुनिया के जो प्राणी पदार्थ हैं जीवन निर्वाह में सहायक हैं, बस उनके संपर्क से, संबंध से, उपयोग से जीवन का निर्वाह होता है। साथ ही दूसरों की सेवा होती है। उनमें सुख खोजोगे तो धोखा खाओगे। आज तक तो सुख होते हैं ना, इस जीवन के पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन इस जीवन में जब से हो संभाले हैं तब से लेकर सुख की ही तो तलाश कर रहे हैं दुनिया के पीछे। कितना सुख मिला, कितना तृप्ति मिली, खुद अनुभव कर सकते हैं। तो भ्रम क्या है? भ्रम हमारे सुख का आधार हमसे अलग कहीं है। और वो अलग क्या है? एक तो दुनिया के प्राणी पदार्थ, और इनसे तृप्ति नहीं होती है तो आदमी सोचता है ये दुनिया के प्राणी पदार्थ तो क्षणभंगुर परिवर्तनशील है, इनमें स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख परमात्मा में मिलेगा। ये भी भ्रम है। और इस भ्रम के पीछे पूरी दुनिया पागल है। इस भ्रम को लखाने वाले कौन है? संत और गुरुजन। क्या दुनिया में आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बताया, मित्र मंडलियों ने बताया? और भूल क्या है? जो अपना है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, उसका ख्याल न होना, ये भूल है। हमारा क्या है? हमारा अपना आपा है, हमारा अस्तित्व है, हमारी चेतना है, और उसका हमें कभी ख्याल ही नहीं, हम उसको भूल गए हैं। और ऐसा भूल गए हैं कि कभी उसकी याद भी नहीं होती। तो भ्रम से छुड़ाकर आत्मबोध कराने वाले संत गुरुजन ही हैं। इसलिए कहा गया कि संत गुरुजन ही जीव के सच्चे सहायक हैं, यही भवसागर से पार लगाने वाले हैं। और ऐसे संत गुरुजनों से यदि मित्रता टूट गई तब सहायक कौन होगा? और संतों से, गुरुजनों से मित्रता कब टूटती है? जब मन में दुनिया का मोह और लोभ आकंठ होकर के भर जाता है। तब जितना लोभ मोह मन में हावी होता जाएगा उतना साधना से मन विमुख होता जाएगा, और साधना की तरफ निर्देश करने वाले संत गुरुजनों की बात कड़वी लगती जाएगी।
अनसुहाती लगेगी। और संतों गुरुजनों की बात अनसुहाती लग रही है, तब फिर साधना मार्ग, कल्याण मार्ग में प्रगति कैसे होगी? साहब कहते हैं, मानु मीत मितैयो न छोड़े। मान्यवर जो मित्र है, परम मित्र, उनसे कभी मित्रता मत छोड़ना, और मित्रता की गांठ कभी खोलना मत, मजबूती से बांध करके रखना। जीव का सच्चा मित्र कौन? मनुष्य का सच्चा मित्र कौन? बिहारी जगत में भी सच्चा मित्र कौन है? सच्चे मित्र का लक्षण बताते हुए कहा गया है, पापान निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगति करोति, आपदगतम चन जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संतः। पापान निवार्यति, जो हमें गलत रास्ते से, पाप के मार्ग में जाने से रोकता है, कभी समझा कर, कभी डांट कर, कभी प्रेम से, जैसा भी रोकता है। युजते हिताय, जो हमें अच्छे मार्ग की सीख देता है, जो हमें कल्याण मार्ग तरफ प्रेरणा देता है, सद्मार्ग की प्रेरणा देता है, उसमें लगाने का प्रयास करता है, वो सच्चा मित्र होता है। गुह्यम निगुह्यति, मित्र के दोषों को लोगों के बीच प्रकट नहीं करता। कोई दूसरा कहता भी है तो उसे छिपाता है। छिपाने का मतलब उसको दोष को बढ़ाता नहीं हो, मतलब ये ऐसा रहता है कि मेरे मित्र की समाज में निंदा ना होने पाए, इसका ध्यान रखता है। गुणान प्रगति करो, और मित्र में कोई अच्छाई है, कोई सद्गुण है, उसको लोगों के बीच बताता है, देखो अमुक मेरा मित्र कैसा है, इसका सुंदर स्वभाव है, कितना मीठा बोलता है, कितने सेवा करता है, कितना उसमें दया है, कितना धैर्य, कितना साहस है। इसको समाज के लोगों के बीच प्रकट करता, फैलाता है। आपदगतम चर दहाति, आपत्ति पड़ने पर साथ छोड़ता नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देता है विपत्ति के समय। और ददाति काले, अपने पास से कुछ दे, यदि आवश्यकता पड़े तो रुपये पैसे देकर या कुछ और देकर के सहायता करता है। ये है सच्चे मित्र का लक्षण। तो रुपया पैसा देकर, धन दौलत देकर, जमीन जायदाद देकर, मठ मकान देकर तो सहायता करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गलत मार्गों से रोकने वाले, गलत कर्मों से रोकने वाले, पापों से बचाने वाले और कल्याण मार्ग की तरफ प्रेरणा देने वाले तो केवल संत गुरुजन ही है ना, फिर वही तो हमारे मित्र हुए। ये सच्चे। और ऐसे जो हमें गलत मार्ग से रोक रहा है, अच्छे मार्ग पर प्रेरणा दे रहा है, उसको हमने बैरी मान लिया, उससे मिलने जुलना बंद कर छोड़ दिया, उसके संग साथ आना जाना छोड़ दिया, तब दुख के गड्ढे में गिरने के अलावा और क्या बचता है। गुरु से मित्रता न छोड़ने का अर्थ क्या है? गुरु के जो कल्याणकारी बातें हैं, उन बातों पर दृढ़ विश्वास रखना और जितना संभव हो उन बातों का जीवन में आचरण करना, यही गुरु से मित्रता करना है। बिहारी क्षेत्र में गुरु और शिष्य के विचारों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो कल्याण के साधन है, जो साधना संबंधी बातें हैं, साधना, गुरु का जो साधना का अनुभव है, यदि उस पर विश्वास न हो, तब गुरु ये बता रहे हैं कि साधना करके
मन को पूरा का पूरा निर्मल किया जा सकता है, स्वबस किया जा, पूरा शांत किया जा सकता है, और मन ऐसा बनाया जा सकता है, इतनी सावधानी रखी जा सकती है कि मन में कोई विकार कभी आए ना। और इस बात पर यदि विश्वास ना हो तो क्या हम साधना मार्ग पर चल सकेंगे? ये हमें विश्वास करना ही होगा। और ऐसे समय में जो गुरु होते हैं वो दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहते हैं, और बात ऐसी लग जाती है कभी कभी कि लगता है ये गर्वोक्ति पूर्वक बात कही जा रही है, लेकिन वो गर्वोक्ति नहीं होती है, साधिकारोक्ति होती है। जैसे गीता में एक जगह आया है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन के लिए, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग करके तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत कर, चिंता मत कर। ये गर्वोक्ति नहीं है, साधिकारोक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों का त्याग करके, ये सारे धर्म क्या है? या हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है। कृष्ण को पता ही नहीं रहा होगा कि मैं हिंदू हूं, और कृष्ण के जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं, और कृष्ण यदि हुए हैं, कृष्ण के जमाने में हिंदू शब्द ही नहीं था, आर्य शब्द था। कृष्ण हिंदू नहीं थे, हम उन्हें भले हिंदू मानते होंगे, लेकिन कृष्ण ने अपने हिंदू नहीं कहा है कहीं भी। देख लो पूरा महाभारत, भागवत देख लो, हरिवंश पुराण देख लो, ऋग्वेद देखो, छांदोग्य उपनिषद देखो, जहां भी कृष्ण की चर्चा आई कहीं ने उन्होंने नहीं कहा है कि मैं हिंदू हूं, आर्य है। तो यहां सर्वधर्मान का अर्थ ये हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है। सर्वधर्मान का अर्थ है आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा और मन, इनके जो बहिर्मुखता है, इनके जो विषय हैं, इनके प्रति जो आसक्ति, उनको छोड़ करके गुरु की शरण में आ जाए। मेरी शरण मतलब गुरु की शरण में आ जाए। और जब मन इंद्रियों के असंयम का त्याग करके गुरु शरण में आ जाए तो, और गुरु को उपदेश का पालन करे तो गुरु तो हमें मुक्त कर ही देंगे ना। कबीर साहब ने कहा है, साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार, वही साधु हैं, वही संत हैं जो मेरे बातों पर विश्वास रखते हैं। प्रसंग देखना पड़ेगा तो लगता है ये गर्वोक्ति नहीं, साधिकारोक्ति है। ऐसे अन्य जगह भी कहा है साहब ने, तो तय सुतमान हमारी सेवा तो कह राज देव हो देवा, ऐसी तू मेरी सेवा को स्वीकार कर ले तो मैं तुम्हें सुरभ स्थिति का राज्य दे सकता हूं। इसीलिए साहब कहते हैं, मानो मीत मितरियो न छोड़े। मान्यवर जो मित्र है, सदगुरु संत, उन पर पूर्ण विश्वास रखना, उनसे मित्रता बनाए रखना है। अपने मन पर विश्वास नहीं, गुरु के मन पर विश्वास। मैंने कहा कि जो साधना है, त्याग है, वैराग्य है, आत्मज्ञान है, यहां जब प्रसंग आ जाए तो अपने मन पर विश्वास नहीं, गुरु के मन पर विश्वास। गुरु के बताए रास्ते पर चलते जाएं, कल्याण तो हो जाएगा। एक कहानी याद आ गई, याद भी होगी कहानी, थोड़ा और फिर से याद करें। एक गुरु और शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे, बीच में एक नदी आ गई। नदी गहरी थी, धारा तेज थी। शिष्य नौसिखिया था, तैरना भी नहीं आता था। तो गुरु ने कहा, बेटा नदी गहरी है, धारा तेज है, तुम्हें तैरना आता नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो
और मेरे साथ साथ फिर तुम नदी से पार हो जाओगे। शिष्य ने गुरु की बात नहीं सुनी। अब नदी में प्रवेश कर गए और चल रहे हैं दोनों। गुरु ने फिर कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम अकेले ऐसे चलाओगे तो बह जाओगे, मेरा हाथ पकड़ लो तो मेरे साथ तुम भी पार हो जाओगे। शिष्य ने फिर भी हाथ नहीं पकड़ा और नदी में पानी कमर तक आ गया। गुरु ने तीसरी बार भी यही बात कही, लेकिन फिर भी शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा गुरु का। अब पानी गहरा होता चला जा रहा था। तब गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और शिष्य का हाथ पकड़ करके अपने साथ गुरु शिष्य को भी पार लगा लिए। अब दोनों चले गए, पार हो गए, कपड़ा बदले, चलने लगे। तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? मैंने तुम्हें 3 बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे आप पर पूरा विश्वास था, किंतु मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। मुझे डर था कि यदि धारा तेज होगी, नदी पानी गहरी होगी, तो मैं आपका हाथ कब छोड़ बैठूं, मैं आपका हाथ पकड़े रहूं। मुझे ये साहस नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था, और मैं आपका हाथ छोड़ देता तो क्या होता, मैं तो बह जाता। मुझे आप पर विश्वास था, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ लिया अब मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। यह है गुरु से मित्रता की गांठ न खोलना। तो कल्याण के जो भी बात बता रहे हैं गुरुदेव, उन बातों पर पूरा विश्वास रखना, एकनिष्ठ होकर उनके बताए रास्ते पर चलना। क्योंकि इस भवसागर में हमारा कोई सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है तो गुरु ही है। और गुरु छोड़ करके जितने भी मिलेंगे ना, सब कहीं ना कहीं भटकाने वाले होंगे। हाँ, लेकिन गुरु भी सच्चे गुरु हो तब। और सच्चे गुरु की एक ही पहचान है, पूर्ण आत्मज्ञानी हो और सच्चे वैराग्यवान हो। ज्ञान और वैराग, गुरु के ज्ञान में और वैराग्य में कोई कमी नहीं है, फिर वह सच्चे गुरु हैं। आत्मज्ञान तो चाहिए, किंतु आत्मज्ञान के साथ वैराग्य नहीं है तब काम नहीं बनेगा। वैराग्य है, आत्मज्ञान नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। तो ऐसे जो यदि गुरु मिल जाए सौभाग्य से, पूर्ण आत्मज्ञानी और वैराग्यवान, तो समझना चाहिए कि अब उनका सहारा पकड़ करके हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए साहब सदगुरु कबीर हमें सावधान करते हैं, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, सबसे अधिक भटकाने वाला तो हमारा अपना मन ही है। कब मन में कैसे विचार आ जाए, कब मन में स्वार्थ आ जाए, कब मन में संसारी भावना आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बराबर गुरु संत गुरुजनों की बातें सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित है भवसागर से पार हो सकते हैं। पहली पंक्ति जो मैंने कही थी सदगुरु कबीर के, साहब कहते हैं, मनमहि कहो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। अपने मन को कह दो कि अपने आप को मार करके रहे। ये साधना है। साधना क्या है? मन को मार करके रहना।
किंतु मन को मारने का अर्थ क्या है? क्या मन मर सकता है? मन को मारा जा सकता है? मन को मारने का अर्थ है मन में उठने वाली इच्छाओं कामनाओं के पीछे न भागना, कामनाओं की पूर्ति में न दौड़ना और मन के विकारों का त्याग करना। वैसे जब तक जीवन है तब तक मन रहेगा। ज्ञानी से ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष के पास भी मन रहता है, और यदि मन ही मर जाए तब, यद्यपि मन मरने को कहा जाता है जीवन मुक्त हो गए, लेकिन मन मरता नहीं है। मन की मलिनताओं का, मन के विकारों का त्याग होता है। यदि मन ही ना हो, मन पूरा का पूरा मर जाए तो जीवन में कोई काम ही नहीं होगा। खाना पीना, उठना बैठना, ये सब मन के द्वारा ही होता है। और ज्ञानी को भी मन से काम लेना पड़ता है। यदि मन ही ना हो तो हम कुछ काम ही ना ले सकें, कोई काम ही नहीं होगा, कोई क्रिया ही नहीं होगी जीवन की। तब पे क्यों कहा जाता है मन को मारो कह करके? मन को मारो कहने का अर्थ है मन में जो जो इच्छा उठ जाए उन इच्छाओं के पीछे न दौड़ना। सीधी बात कहें तो इच्छा जीत होना, अपनी इच्छाओं पर संयम कर लेना, यह मन को मारना है। यही मन का मृतक हो जाना है। ये जीते जी मरना है। जीवत मृतक को अंग साखी ग्रंथ में एक अंग है, कबीर अमृत वाणी आप पुस्तक होगी उसमें भी हो गया जीवत मृतक को अंग, जीते जी मरना। और सदगुरु कबीर ने यह भी कहा है, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब समझा, सच्चे आनंद का, सच्ची शांति का अनुभव तब हुआ जब जीते जी मर गया। ये जीते जी मरना क्या है? सारा अहंकार छोड़कर पूर्ण विनम्र हो जाना। जीते जी मरना कितना भी आकर्षक, कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, दुनिया की चीजें, दुनिया के भोग ऐश्वर्य, उनके लिए मन में लोभ मोह आकर्षण न होना, अहंता ममता से पूर्ण ऊपर उड़ जाना, ये जीते जी मरना है। और जिसने अपने मन से अहंता ममता का पूरा त्याग कर दिया, जो अपने अहंकार को मार कर दिया, मर्दित कर दिया, उसे कौन से चोट लगेगी? उसे चोट क्यों लगेगी? उसे दुख क्यों होगा? शरीर का निर्वाह होता रहेगा, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा बहुत कुछ। शरीर निर्वाह के लिए आदमी परेशान नहीं है। आदमी परेशान है, दुखी है तो मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और इच्छाएं ही आदमी को गुलाम बनाती है। और इच्छा का अर्थ क्या है? जो कभी पूरी ना हो वो उसे इच्छा कहते हैं। पूर्ति आवश्यकताओं की होती है, भोजन, कपड़ा, निवास, रोग लग जाए तो दवा, ये आवश्यकता है, और कम बेस इसकी पूर्ति सबको हो रही है। ये बात अलग है कि कौन सूखी रोटी खा रहा है नमक के साथ, कौन सूखा भात खा रहा है नमक के साथ, और कौन मेवा मिष्ठान खा रहा है। इसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। मूल्य है मन कैसा है। मन निर्मल है, मन में संतोष है, मन में संयम है, तो सूखी रोटी खाकर भी आनंद आनंद है। अपने मन में संतोष है, निर्मलता है,
साथियों के साथ प्रेम सेवा विश्वास का व्यवहार है, फिर सूखी रोटी खाकर भी आनंद है। मन में तमाम इच्छा तृष्णा असंतोष है, मलिन बना हुआ है मन। साथियों के लिए अविश्वास है, कड़ता है। मेवा मिष्ठान खाकर के सतमहले भव्य भवन में रहकर भी सुख नहीं मिलेगा। मेवा मिष्ठान उपलब्ध होता है, खा लो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसमें सुख खोजोगे तो फिर धोखा खा जाओगे। इच्छा, अब इच्छा को आप तृष्णा भी कह, आशा इच्छा तृष्णा कामना शब्द अलग अलग हैं, थोड़ा भाव अंतर हो सकता है प्रसंग अनुसार, लेकिन सब एक ही बात है। यदि मन में इच्छा ना होती तो कौन दुख होता, क्यों परेशानी होती। एक सूफी संत ने, साधक ने कहा है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद दवा होते। सरापा, सर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने, आरजुओं ने हमें गुलाम बना दिया। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको। सिर से पैर तक जो इच्छाएं हैं, तमाम चीजों की इच्छाएं, इन इच्छाओं ने मुझे गुलाम बना दिया। वगरना हम खुदा थे, अर्थात हम तो खुदा थे और खुदा है भी। कब, लेकिन कब, गर्दिले बेमुद्दवा होते, यदि दिल में मन में कोई मुद्दा इच्छा कामना तृष्णा ना होती तो। इच्छा है मन में, कामना तृष्णा है, गुलाम है। इच्छा तृष्णा कामना नहीं है, संतोष है मन में, संयम है, बादशाह है, मालिक है, परमात्मा खुदा है। इसलिए साहब कहते हैं, मनवा ही कहो रहो मन मारे। अपने मन को कहो कि अपने आप को मार करके रहे, संयमित रहे, शांत रहे, संतुष्ट रहे, तृप्त रहे। भोगों को देख देख करके ललचाए मत, किसी के पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी के मान सम्मान को देख करके ललचाए ना। ये ललचाना दरिद्रता है। भीतर जितनी दरिद्रता होगी, दुनिया की वस्तुओं को देख देख करके आदमी उतना ललचाएगा। कौन साधु कौन गृहस्थ, इसका मत अर्थ नहीं है। अर्थ है किसके मन में कितनी कितनी दरिद्रता है। साधु वेदधारी हो, गृहस्थ वेदधारी हो, मन में असंतोष है, दरिद्रता है, मन में असंतोष है तो समझ लेना दरिद्र है। और मन जो मिला है, प्राप्त समय शक्ति अनुसार परिश्रम कर रहे हैं, जो मिला उसमें पूर्ण संतोष है, समझ लें आप धनवान है, मालिक बन करके जी सकते हैं। मालिक बन करके जीना, मन के असंतोष तृष्णा लोभ लालच का त्याग कर देना, ये मन को मारना है। आगे साहब कहते हैं, खिजवा खिजी ना बोले हो। तुम ये मत समझना कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, सत्संगी हूं, मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो साधु महात्मा हूं, सब लोग मुझे अच्छा ही कहेंगे, कोई मुझे बुरा मत कहना, कोई मुझे बुरा ना कहे। ये सोचना ही दरिद्रता है, ये सोचना ही दुख का कारण है। सब हमें अच्छा कहें, कोई हमें बुरा ना कहे और हमारे बारे में बुरा ख्याल ना रखे, ये सोचना अपने आप को दुखी करना है। सब हमें अच्छा ही कहें,
हमें अच्छा माने, हमारे बारे में कोई किसी प्रकार का गलत ख्याल न रखे, तब हम सुखी होंगे। ऐसा सोचना उसी प्रकार है जैसे कोई आदमी बर्फ को भूनकर खाने की इच्छा रखे। सोचोगे कि बर्फ तो बहुत ठंडी है, थोड़ा भून लेता हूं आग में तब खाऊंगा, इच्छा पूरी होगी। अपनी धोखा देना है ना। अच्छा रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, ये अधिकार में है। सब हमें अच्छा कहेंगे, ये अधिकार में नहीं है। शायद तो यहां कहते हैं खिजवा खिज न बोले हो। कोई तुम्हारी निंदा करने वाला मिले, तुम्हारी बुराई करने वाला मिले, तुम्हें चिढ़ाने वाला मिले, दुखी मत होना, चिढ़ करके मत बोलना। दुखी हो जाना, चिढ़ करके बोलना अपनी हार है। जितना हम भीतर से कमजोर होंगे, हमारा ज्ञान कमजोर होगा, हमारा विवेक कमजोर होगा, हमारी साधना कमजोर होगी, उतना हमें निंदा से डर लगेगा, उतना निंदा हमें परेशान करेगी, दुख देगी, उतना हम चिढ़ करके बात करेंगे, खिंचते रहेंगे। ये दुनिया है। दुनिया में आज तक कौन ऐसा हुआ है जिसकी निंदा आलोचना ना हुई हो, जिसकी बुराई ना हुई, जिसको गलत कहने वाले लोग ना मिले हों। हम स्वयं दूसरों की निंदा ना करें, ये तो संभव है, और ये हमारे लिए कल्याण का रास्ता है। निंदा करके तो हम अपने मन को गंदा करते हैं, लेकिन कोई हमारी निंदा ना करे, इस पर अधिकार कहाँ है? अधिकार है कि हम किसी की निंदा ना करें, और निंदा से डरने वाला साधक नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर की पंक्तियां याद करें। जो तू भक्ति कराने को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, कल्याण मार्ग में चलना चाहते हो, सेवा भी करना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। यहां साहब केवल इतना कहते हैं, निंदा से डरो मत। साहब तो और कहते हैं, यदि तुम्हें कल्याण प्रिय है तो तुम्हारे सिर पर कोई 5 डंडा मारे तो भी उसे सहन कर लेना, बदला लेने की भावना मन में मत रखना। यद्यपि कोई छड़ी मारने वाला नहीं है, बस जबान से भला बुरा कहने वाले मिलेंगे, किंतु बदला लेने की भावना मन में है, तब तो घोर अविवेक है। अभी हम अत्यंत कमजोर है, अत्यंत कमजोर हैं, कुछ नहीं हमारे पास। ये साधना के, आप इसे साधना कहो, विवेक कहो, ज्ञान कहो, भक्ति या धर्म कहो, कुछ भी कह लो, सबकी कसौटी है निंदा सुन करके मन का दुखी ना होना, विचलित ना होना, अंदर प्रतिक्रिया का भाव ना उठना। प्रतिक्रिया का भाव उठा मतलब ही भीतर कमजोरी है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। सदगुरु कबीर ने तो यहां तक कह दिया है ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। कोई तुम्हारी निंदा करने वाला है तो उसे दूर मत करो, अपने पास में, अपने घर के बगल में उसके लिए कुटी छवा कर रख दो,
ताकि समय समय से वो तुम्हारी निंदा करके बिना साबुन पानी के तुम्हारे मन को, तुम्हारी आदत को शुद्ध करता रहे। बहुत कठिन है ये, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इतना तो करें ना कि निंदा सुनकर दुखी ना हो, और निंदा करने वाले की हम स्वयं निंदा करने के लिए डट न जाए। हम स्वयं निंदा करने लग गए मतलब भटक गए। फिर उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान। वे निर्गुनिया तय गुणवंता मत एक में सांस आगो। तो साहब कहते हैं वो तो अज्ञानी आदमी है ना, अज्ञानी है, भूला भटका हुआ है, इसलिए निंदा कर रहा है, इसलिए तुम्हारी बुराई कर रहा है। और अपनी बुराई सुनकर तुम भी उसी प्रकार से बुराई करने लग गए, तो उसमें और तुम में अंतर क्या हुआ? फिर जैसे वो अज्ञानी वैसे तुम अज्ञानी। वो तो वैसा हुआ, तुम तो हो यार। वे निर्गुनिया, वो तो निर्गुणी आदमी है, ना समझ है, और तुम मानते हो कि मैं तो बड़ा गुणवान हूं, मैं समझदार हूं। तो फिर अपनी जो समझदार हो तो अपने आप को उस नासमझ आदमी की बराबरी में क्यों खड़ा करते हो? यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है और प्रतिक्रिया में हम भी उसकी निंदा करना शुरू कर दिए, तो हमारा लेवल और उसका लेवल एक बराबर ही हुआ। फिर किस आधार पर मानते हैं कि हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं और साधक हैं? कोई कसौटी होनी चाहिए ना। ये साधना की बात है, व्यक्तिगत जीवन की बात। अब ये धीरे धीरे स्थिति आएगी, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचे बिना कल्याण संभव नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, इस दुनिया में आए हो तो समझ लो कि चांटा खाने के लिए दुनिया में जन्म लेकर के आए हो। यहां चांटा के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। अब बिना सहन किए तुम एक कदम चल नहीं सकते, सहना तो पड़ेगा। चाहे घर में रहो तो सहना पड़ेगा, चाहे मठ में रहो तो सहना पड़ेगा, अकेले रहो तो सहना पड़ेगा, और लोगों के बीच रहोगे तो सहना पड़ेगा। सहना होगा। लेकिन गुरुदेव जी कहते थे, मैं सहन कर रहा हूं, लोग मुझे सहा रहे हैं, यदि ये भाव मन में है तो समझना अभी साधना में कमी है। तभी लग रहा है कि मैं सहन कर रहा हूं। अपने आप को इतनी ऊंचाई पर उठाओ कि मैं सहन कर रहा हूं, ये भाव मन में आने ही ना पाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल को साधना ही पड़ेगा यदि कल्याण चाहते हैं। तब इस ऊंचाई तक पहुंचे बिना कल्याण संभव ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, खिजवा खिज ना बोले। चिढ़ाने वाले मिलेंगे बिना मतलब। और होता क्या है, मान लो कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है। उस निंदा बुराई को देख सुनकर हम दुखी हो गए, तो निंदा करने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो गया। वो यही चाहता था, हमें दुखी करना। अब हम दुखी हो गए तो हमारे निंदक खुश हो गया, क्योंकि अपने उद्देश्य में सफल हो गया वो। फिर वो बार बार निंदा करके हमें दुखी करता रहेगा और मजा लेता रहेगा। ये तो हमारी हार है, हम हार तो गए और निंदक अपने उद्देश्य में सफल हो गया। किंतु कोई हमारी निंदा बुराई कर रहा है
सैकड़ों के बीच में निंदा बुराई कर रहा है और हम दुखी नहीं हुए, हमारे मन में प्रतिक्रिया का भाव नहीं आया, शांत रह गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारी जीत होगी और हमारे इस व्यवहार से, हमारी शांति से निंदक हार जाएगा। फिर सोचेगा अरे ये तो पता नहीं कैसे आदमी है, तो चाहे कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इसके लिए कहना बेकार है। फिर वो निंदा करना छोड़ देगा। अपने कल्याण के लिए और निंदक से रास्ता बताने के लिए रास्ता यही है। साहब कहते हैं मनवा ही कहो रहो मन मारे। मन को कहो कि अपने आप को मार करके रहे, और चिढ़ाने वाले, खिंचाने वाले, निंदा करने वाले मिले तो चिढ़ करके, खींच करके बोलो मत, शांत रहो। यही मन को मारना है। कितनी प्रतिक्रिया आए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, विचलित न होना, धैर्य न छोड़ना, दुखी न रहना, शांत रह जाना, ये मन को मारना है। और ये जीते जी मर जाना है। और ये दशा जीते जी कल्याण का अनुभव करना है। आज नहीं तो कल इसी रास्ते से गुजरना होगा यदि बंधन से छुटकारा चाहते हैं तो, और पूर्ण दुख मुक्त होना चाहते हैं तो। और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रेरणा इस दशा में रहने वाले जो संत गुरुजन हैं उनसे मिलेगी। इल्ले साहब कहते हैं ऐसे जो विवेक वैराग्यवान, साधना संपन्न, शांत मन वाले जो संत गुरुजन हैं उनसे अपनी मित्रता की गांठ खोलना मत, किंतु उसे और मजबूती से बांध कर रखना ताकि उसके सहारे से तुम भवसागर से पार हो सको। थोड़ा समय है, 10 मिनट शांत होकर के बैठे।